दोस्तों बड़े दुख के साथ कह रहा हूं आज ये वीडियो में कि स्टॉक मार्केट में बर्बादी का दौर शुरू हो चुका है। अब ये किन के लिए है ये वीडियो में पता चलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये जो बर्बादी अभी गिर रहा है स्टॉक मार्केट में, लगातार जो इतनी गिरावट हो रही है वो किन कारणों से हो रहा है और ये कब तक चलेगा। जब आप देख रहे हो कि बड़े बड़े एनालिसिस तो टीवी पे कह रहे हैं कि अब यहाँ जैसे 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर उठता है तो कहता अब हो गया, अब यहाँ से मार्केट उठा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद मार्केट में पूरा डिप आना शुरू हो जाता है। और अब तो ऐसा हो है कि अब जो गिरावट आई है वो लगभग 28-29 साल के बाद ऐसी गिरावट आई है। और अब तो बियरिश मार्केट का लगता है शुरुआत हो चुका है। अब ये थोड़ा सा 2025 में तो लग रहा है कि मार्केट ऐसे ही गिरेगा। अब आपको सोचना है कि आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, क्या और किन कारणों से अब आपको मार्केट में एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ इसमें डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, क्या मार्केट 2025 में इससे ज्यादा गिरेगी। तो दोस्तों मार्केट का अभी जो फेज है वो गिरावट का फेज है। और जी हाँ, ये बात आप सोच के रख लो, किसी का भी वीडियो देखो कहीं देखो, देखिए याद रखिए कि 2025 में जो मार्केट है वो रिटर्न बना के आपको नहीं देगी। क्योंकि अभी तक जो आप निफ्टी का अगर रिटर्न देखोगे तो पिछले एक साल में अभी जीरो पे आ चुका है, कुछ पॉइंट पे है, लेकिन एक दो दिन अगर कल गिरावट, अगर मंडे को फिर से गिरावट रहे, जो कि लग रहा है कि मंडे को भूचाल आएगा गिरावट में। उसका कारण क्या है कि जीडीपी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आया है और अनुमान से काफी नीचे आया है। तो अब इन कारणों से मार्केट और कितना गिरता है। हालांकि अगर आप यह देखिए तो सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं गिर रहा है, बल्कि यूएसए का मार्केट गिर रहा है, मतलब जापान का गिर रहा है, यूरोप का गिर रहा है, सबका मार्केट गिर रहा है। हर तरफ से त्राहिमाम मचा हुआ। क्रिप्टो करेंसी भी लालिमा को छू रहा है, एकदम ऐसे गिर रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं चला। तो इस पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, चलिए मैं नोट किया हूं। जैसे कि देख लीजिए गिरावट क्या है, पिछले 4 से 5 महीनों से मार्केट में इस तरह से गिरावट आई है। और 4 से 5 महीने का गिरावट का जो थम जाती है मार्केट, इससे पहले 2 से 3 महीने गिरता था, इसके बाद फिर बाउंस बैक कर जाता था। देखिए अब ये इतनी गिरावट, लेकिन अब आपको सोचना क्या है, यह गिरावट आपके लिए मौका भी है। ऐसा नहीं है जब मार्केट भागे जा रहा था तो अब तो आप सोच रहे थे कि खरीदूं खरीदूं, लेकिन अब जब गिर रहा है तो अब आपको डर क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आप ज्यादा वीडियो देख रहे हो ना। जब ज्यादा वीडियो देखोगे तो डर होगा ही। आप कुछ पॉइंट को देखो कि आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो अपने अपनी साइकोलॉजी को समझो और आपका जो रूल है उसके आधार पर काम करो। क्योंकि अभी का जो गिरावट आया है ना वो आपके लिए मौका हो सकता है। जहां अच्छे खासे कंपनी मतलब एकदम सस्ते दाम पे मिले, जो 3 साल 4 साल में कंपनी 4 4 गुना 5 5 गुना हो चुकी है, अब वहां से 50% 60% आपको डिस्काउंट पे मिला है, तो क्या आपके लिए मौका नहीं है? देखिए याद रखिए स्टॉक मार्केट में आप वही पैसा लगाइए जिसकी जरूरत आपको नहीं हो, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट रहेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा पैसा लगा दिया जिसकी आपको जरूरत है और मार्केट उसके अनुरूप आप काम नहीं किया तो आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जरूरत है तो आप पैसा चाहिए तो आप स्टॉक को बेचोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। और लोन लेके बिल्कुल भी पैसा अभी नहीं लगाइएगा इस मार्केट में। कहीं ये लगे कि मैं 2-3 महीना का ईएमआई खुद भर लेता हूँ, इसके बाद मार्केट बाउंस बैक करेगा तो करूंगा। दोस्तों ये किसी को नहीं पता है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा कब करेगा, तो इसलिए ऐसे पैसा ले, लेकिन करेगा ये तो है मार्केट लॉन्ग टर्म में। फिर अगर मान लो 2025 में मार्केट गिरता ही रहता है और इसी लेवल पे रहता है, लेकिन 2026 में जब मार्केट भागेगा तो फिर इतनी तेजी से भागेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो उस टाइम का जो प्रॉफिट आपको लेना है ना, तो अभी आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के गिरने का कुछ मेन रीजन। ट्रंप का प्रेशर, आप तो जानते हो कि ट्रंप जो जब से मतलब राष्ट्रपति बने हैं यूएसए का, तो एक मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि उस पर टैरिफ लगाएंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे, इंडिया के ऊपर लगाएंगे। अब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने का असर तो पड़ेगा, तो इसलिए मार्केट गिर रहा है। तो पहला कारण यह है। और इतने बड़े मतलब कहते हैं ना वर्ल्ड पावर है यूएसए, और उसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका तो छींक भी शेयर मार्केट को गिरा के ही रखेगा। दूसरा है कि चाइना अपने इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि लोगों का जो शिफ्टिंग हो रहा है उसके तरफ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे देश जो रुपया है लगातार कमजोर हो रहा है, और जब रुपया कमजोर हो रहा है तो लोग इससे डर रहे हैं, और इसके कारण से हमारा इकोनॉमी कमजोर हो रहा है, और इसके कारण से भी शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ रहा है। एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। एफआईआई अपना सेलिंग का मूड खत्म ही नहीं कर रहा, बीच में थोड़ा बहुत खरीद लेता है और उसके बाद फिर से गिरने का स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ मेजर कारण है जिसको आपको समझना चाहिए। लेकिन ये सब कारण से डरना है क्या? नहीं सर, एफआईआई आज सेल कर रही है, कल वो खरीदना शुरू कर देगी। ट्रंप का जो मूड है अभी प्रेजेंट में जो भी चला, लेकिन एक समय के बाद तो रुकेगा ना, क्योंकि इसका जो फैसला है ट्रंप का, उससे अमेरिका को भी मार्केट गिर रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का मार्केट नहीं गिर रहा है, अमेरिका का भी मार्केट गिर रहा है। तो कुछ तो सोच के ही ट्रंप जी फैसला कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, अगर सबका मार्केट ठीक ठाक जाने लगे तो हमारा भी मार्केट जाने लगा। चलिए अब हम हमारे देश की बात
करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि जीडीपी में क्या हुआ है। दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप 5 जो कंट्री है उनमें 5वां जो नंबर है वो इंडिया का है, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा था, अभी सबसे अच्छा चल रहा है। अगर आप यूएसए, चाइना, जर्मनी और ये जापान को देख लो तो सर इससे अच्छा चलेगा। जो फर्स्ट नंबर पे अगर यूएसए का है, चाइना का है सेकंड नंबर पे, जर्मनी है तीसरे नंबर पे, जापान है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे हमारा देश इंडिया है। 28 फरवरी को जीडीपी का Q3 का रिजल्ट आया, उसमें जो अनुमान लिखा है 6.2 रखा गया है, तो इसलिए गिरा। अब आप सोचोगे कि अन्य देश का जो जीडीपी है इतना तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश का जीडीपी 6.2 है, फिर भी ऐसा क्यों गिर रहा है? तो कारण यह है कि दोस्तों, इससे पहले जो जीडीपी था ना वो अच्छा खासा था, लेकिन वहां से गिर रहा है। अगर पिछले साल से देखिए तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मई 2024 का अगर जीडीपी देखिएगा तो 7.8 था, अगस्त 2024 में 6.7 था जब गिरना हुआ, और आपको पता है सितंबर से ही मार्केट गिर रही, यानी कि मई 2024 से जैसे ही जीडीपी गिरा, शेयर मार्केट का गिरावट का दौर शुरू हो गया। अगर आप नवंबर में देख लीजिए तो यही जीडीपी 5.4% पे आ गया। फरवरी 2024 में जो ये जीडीपी था 8.4 था, 24 की बात कर रहा हूं, और 25 में ये 6.2 आ गया है। तो अब आप बताइए, इतना बड़ा गैप हुआ है तो क्या मार्केट गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो इन सब कारणों से गिर रहा है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी कमजोर हो रहा है, और जब इकोनॉमी कमजोर होगा तो मार्केट गिरेगा ही। तो अब इसमें सोचना है कि आपको इससे डरने की बात नहीं है। अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि आप हाई पे खरीदे हो तो भी वेट करो। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, ऐसे पैसा जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट करो, डरो बिल्कुल भी नहीं। किसी का वीडियो मत देखो, मतलब ज्यादा देखोगे आप तो एनालिसिस करोगे तो लगेगा आप पोर्टफोलियो बेच दूं। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू रहने दो। आपके पास पैसा है तो आप उसे और बढ़ा लो, आपका एक्टिव इनकम है उस पर ध्यान दो और रिलैक्स रहो, क्योंकि आप यहां से अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा जाएगा। तो इसलिए रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। थोड़ा बहुत आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, इससे आपको एक सही परसेप्शन मिलता जाएगा। इधर उधर की बातों को कम सुनिए और अपने ब्रेन को सही जगह पे रखिए। अब ये मत सोचिए कि मार्केट इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है। भाई, इतने वर्षों से मार्केट है, खत्म ही नहीं हुए तो आप क्यों खत्म हो जाएगी? कुछ गिरावट है, उसके बाद फिर मार्केट बढ़ेगी, तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी इन्वेस्टेड इन इंडिया।